हम देखिए माज भाई, अपने पास हम लोग जब विंडोज में जाते हैं तो हमारे पास सी शार्प के अंदर यहाँ पे मेरे को कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन मुझे बनाना होता है। तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट में अगर देखोगे तो किधर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन दिखेगा। अगर कंसोल नहीं दिख रहा है आपको तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ढूंढ सकते हो। ठीक है। अपने पास कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में सी शार्प लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। और फ्रेमवर्क के हिसाब से करें तो फ्रेमवर्क आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन ले रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ, जी। क्योंकि ये जो वर्जन डाल के ओके। रखा हुआ है ये शायद अपने आफरोज भाई ने डलवाया था, तो 17 डाल लो, 15 डाल हाँ। लो। नहीं तो मेरे पास वो 10 का वर्जन मैं चलाता हूँ इतने सालों से अभी तक। हम्म। अच्छा सुशील बाबू, तीन ऑप्शन क्यों आते? कंसोल ऐप डॉट नेट देखो, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क। जब आता है ना उसमें सीएलआई एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। हाँ। कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो क्या करता है, अपना इंजन पीछे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करके वो सबको प्रोसेस करवाता है। ठीक है ना। हम्म। तो ये सब अलग अलग मतलब प्रोसेस करने के तरीके होते हैं जो बैकएंड में डॉट नेट फ्रेमवर्क ने तैयार करके रखे हुए हैं। अच्छा। चलिए, अभी हमने यहाँ पे हम्म। फ्रेमवर्क एलिमेंट लिया, मेरे पास डिफॉल्ट एप्लीकेशन है। मैं इसको सबको यहाँ से हटा के डिलीट कर रहा हूँ, मैं एम्प्टी पेज ले रहा हूँ हमारा। सुशील भाई, ये पहले एक चीज बताओ ना, नेम स्पेस जो है, एक ही फॉर्म में दो तीन नेम स्पेस यूज कर सकते हैं क्या? अलग फॉर्म में अलग नेम स्पेस यूज होगा? नेम स्पेस क्या है? अच्छा, तो इसके लिए ना मेरे पास छोटा सा क्या बोल रहा था, इसको हटा और वो जो देते हैं। क्लास है, तो हर एक नेम सेकंड, स्पेस में एक एक सेकंड, एक 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 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है। प्रोडक्ट की किधर है तुम्हारे पास? अरे ले लेता हूँ यार, ऑनलाइन पड़ी हुई दुनिया भर की है, तो आप दे दो, आपके पास मेरा टाइम बचा दो, और क्या करोगे फिर। नहीं, है मेरे पड़ा है पास तो कुछ। है ही नहीं भाई। नहीं नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अम्माज भाई और आफरोज भाई, एक छोटा सा जी। क्वेश्चन है मेरा। बोलो ना हम्म। बाबू। मान लीजिए मेरे पास ना एक स्कूल बैग है। हम्म। अब हम्म। स्कूल बैग में क्या होते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं मेरे पास। जी। बराबर है ना। तो अगर मुझे मान लीजिए दो नंबर को जोड़ना है तो शायद हम्म। मैं मैथ्स की बुक निकालूंगा। बराबर है। जी। और अगर मेरे हम्म। को मतलब साइंस का कोई फॉर्मूला देखना है तो शायद मैं साइंस का वो क्या निकालूंगा यहाँ पर, साइंस की बुक निकालूंगा। बराबर है। हम्म। तो अब होता क्या है, मेरे पास एक छोटा सा दिक्कत है। अगर स्कूल बैग की अगर मैं बात करूं तो स्कूल बैग में क्या बहुत सारी किताबें, तो वो सब मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई, इस बुक में जाओ, इस बुक में जाओ, तब जाके मुझे डेफिनेशन ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो आता है ना आपके सामने नेम स्पेस, जो अभी बोल रहे थे अपने आफरोज भाई। जी। एक मिनट में की एक, अच्छा डाल रहे क्या आप? चलो। बोल दो अगर है तो आपके पास बोल दो, वो तो मैं तो। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, डाल दो। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं सुशील भाई? एक सेकेंड। अरे यार, क्यों परेशान कर रहा हूँ। आफरोज भाई है क्या भाई वो, पढ़िए। मेरे पास यार पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। एक्टिवेटर था मेरे पास में। हो गया अप्लाइड। तो देखिए अभी क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे ये जो हम लोग यूजिंग सिस्टम लगाते हैं ना, ये एक तरह का मेरे पास क्या नेम स्पेस है।
व्हाट इज नेम हम्म स्पेस? नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ द क्लासेस एंड डेफिनेशंस। आप ऐसा बोल सकते हो, नेम स्पेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे के सारे के सारी की डेफिनेशंस होती है उसके अंदर, बहुत सारी डेफिनेशंस। अब मैंने एग्जांपल हम्म आपको दिया है कि भाई मेरे पास मैथ्स की बुक ढूंढनी है, मुझे साइंस की बुक ढूंढनी है। तो होता क्या है, अगर मैं सिस्टम लगाऊं ना तो भी मेरे कोड चल जाएंगे, पर उसके साथ एक दिक्कत ये आती है कि भाई कभी कभी ना कोई बुक प्राइवेट बुक है तो वो ओपन होने में दिक्कत करता है। तो लोग क्या करते हैं भाई, सिस्टम के अंदर जाके कलेक्शन को कॉल करते हैं, कलेक्शन के अंदर जाके जनरिक को कॉल करते हैं। ठीक है, मतलब मैं बैग में गया, अच्छा बैग के अंदर जाके एक बुक में गया, फिर उस बुक के अंदर एक चैप्टर को पिक कर लिया मैंने। बात समझ में आया? जी तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम स्पेस बोलते हैं। तो व्हाट इज नेम स्पेस? नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ द क्लासेस। अच्छा, एक ही फॉर्म में दो नेम स्पेस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। एक एक फॉर्म में आफस भाई एक दो नहीं 10 नेम स्पेस हो सकते हैं, पर वो जो नेम स्पेसेस रहेंगे उनके सबके नेम अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखिए। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये नेम स्पेस जो है, अभी कंसोल ऐप 3 है, तो हम इसको हटा सकते हैं ना, कंसोल ऐप के बदले कुछ और भी नेम स्पेस दे हाँ सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं ना। जब आप यहाँ पे देखो, जब आप क्या करते हो अच्छा। फाइल में जाके, एक सेकेंड, जब आप यहाँ पे फाइल में जाके नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो इट विल आस्क के भाई आपको, हम्म, आपके देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है भाई सोल्यूशन का नाम क्या चाहिए, आपको प्रोजेक्ट का क्या नाम चाहिए, वो ऑलरेडी आप यहाँ से सेट करते हो उसको। हाँ ठीक है। ठीक है ना, वो आप तो यहाँ से उसको ऑलरेडी बोलते हो, अच्छा, यहाँ से चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक वो एप्लीकेशन जाके चेंज हो जाता है जब आपका। हम लोग सुशील भाई, जब हम लोग नेम स्पेस लिखते हैं तो ऑलरेडी वो जितनी भी ये है, लाइब्रेरीज सिस्टम है। की जितनी भी लाइब्रेरीज है, वो सब उसके अंदर कलेक्शन हो जाती है नेम स्पेस में। हाँ इंक्लूड हो जाती है, पर मैंने अभी एक और बात बोली थोड़ी देर पहले कि कभी कभी क्या होता है, अब जैसे स्कूल, मैं स्कूल बैग में गया, अभी जरूरी नहीं कि सारी बुक पब्लिक को सबको एक्सेस कर दी जाए डायरेक्टली, तो कुछ प्राइवेट बुक भी हम्म होती है तो उनको डायरेक्टली जाके एक्सेस करना पड़ेगा। तो बैग में गया, बैग के अंदर उस पर्टिकुलर बुक को रीड करा, उस बुक के अंदर जाकर उस पर्टिकुलर चैप्टर को रीड किया। हम्म। तो इसके लिए प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड हमारा एक कंसेप्ट है, जो शायद हमने सीखा हुआ है और दोबारा सीख लेंगे कैसे होता है। तो नेम अच्छा स्पेस सुशील आ गया। भाई, हाँ अब ये नेम स्पेस में अब ये क्लास क्या है वो बताइए। तो मार सकते हो ना। खाना है। हाँ जी। तो मेरे पास बेसिकली ये तीन हमारे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नेम स्पेस, नेम स्पेस के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, हम्म और उन बुक्स के अंदर की बात करें तो बुक्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं। तो ये मैंने मेथड है, मतलब वो चैप्टर में जाऊंगा और उसका कोई भी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, मतलब चैप्टर को रीड करना, भाई ये लाइन का ये मतलब है, ये लाइन का ये मतलब है। तो मेथड क्या होता है, मेथड इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। हम्म ठीक है, तो नेम स्पेस क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ मेथड्स है। और मेथड्स क्या है, मेथड इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जहाँ पे बहुत सारी लाइंस लिखी रहती है, जो चैप्टर में हमारे पास हर एक पैराग्राफ में लाइन लिखी है, तो वो हमारे पास क्या, हमारा मेथड का काम करता है हमारा। क्लियर है? तो ये अभी इसमें मेथड मेथड तो है नहीं ना कहीं? हाँ, अब इसमें मेथड अभी नहीं है। नहीं है। अगर आपने देखा हम्म होगा, हमने एक कमांड यूज करते थे, कंसोल डॉट राइट यूज करते थे, जब हम्म याद करते थे हम लोग। तो अब होता था कि जी क्या था, ये कंसोल मेरे पास क्या, मेरा ऑब्जेक्ट है या क्लास है। अब इस क्लास के अंदर हम्म क्या है, मेरा ये मेथड राइट है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म कंसोल क्लास के अंदर जाके उसका मेथड बुला रहा हूँ राइट नाम का, और इस राइट वाले मेथड को क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली मुझे हेलो टेस्टिंग ऑफ फर्स्ट पेज करेगा। बराबर है? हम्म तो अब इसको अगर मैं रन कर दूंगा यहाँ से, अगर मास स्पीकर अपना वो बंद करो, म्यूट पे डालो। क्या हो गया, चल रहा है, रुका हुआ है।
चल रहा है। अब हाँ अच्छा अर्जुन, सुशील भाई, जो क्लास क्लास है, तो वो क्लास का चलो ये तो प्रोग्राम नाम दिए। 1000 रुपये पेटीएम करो, 1 सेकंड रुको। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अम्मा भाई, आप भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोला अभी ये जो क्लास है, हाँ, तो ये क्लास के नीचे स्टैटिक वॉइड मेन जो है, ये इसका एक तरीके का फंक्शन है। स्टैटिक वाइड में इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, स्टैटिक में क्या होता है, और भी कुछ चीजें होती है क्या, डायनेमिक भी होती है क्या? नहीं, ये क्या इसकी है नहीं, क्लास हाँ, के नीचे, ये हाँ क्या हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, ये उसकी मेथड बात है ना, कर, ये तो कोई। सुनिए ना, उसकी बात करते हैं। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सा और इजी एग्जांपल मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या होता है, अगर देखो आप मेथड जब वर्ड होता है हमारा, जब मैं मेथड को लेके बात करता हूँ, तो मेथड हमारे पास दो तरह के मेरे पास मेथड होते हैं। मेथड दो तरह के मेरे पास मेथड होते हैं। पहला तो आता है मेरे पास यहाँ पर हमारा अ, ये होता है हमारा स्टैटिक मेथड, मेथड होता है, सॉरी, यूजर डिफाइंड मेथड होता है हमारा, यूजर डिफाइंड। और दूसरा जो आता है मेरे पास सिस्टम डिफाइंड मेथड आता है, सिस्टम डिफाइंड हाँ, आता है। यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड मेथड को लेकर अगर मैं बात करता हूँ, तो सिस्टम डिफाइंड मतलब जो सिस्टम में पहले से डिफाइंड है। अगर आप देखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन है, ये मेरा सिस्टम डिफाइंड मेथड है, हाँ, ठीक है। हाँ, और दूसरा मेरे पास क्या है, मेरा यहाँ पर जो हमारा ये स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन मतलब मेरा ये कौन सा मेथड है, मेरा ये एक सिस्टम डिफाइंड मेथड है, पर ये जो काम जो करता है ना, हमारा यूजर के हिसाब से काम करता है। हाँ, बराबर। तो देखो स्टैटिक मतलब क्या होता है बेसिकली, कि भाई इसको मैं बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करने वाला हूँ, मतलब ये जो मेरा मेथड है बिना ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, आनंद, तो वो भी बता, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बता दीजिए, ऑब्जेक्ट बनता कैसे, न्यू नहीं, हाँ ऑब्जेक्ट्स हाँ, कैसे नहीं बनाते हैं। उसकी बात करेंगे ना, आगे बात करेंगे आप लोग भाई, उसकी हाँ, बात करेंगे। ठीक है। मैं ओके। 1000 रुपये पेटीएम करोगे अभी, हाँ? चलो ना, जल्दी से बैग दो ना यार, ये अर्जुन को पैसा भेजना है, कुछ मांग रहा है यार पैसा। 1 सेकंड देना आप लोग जरा। हाँ, हाँ, मानता है तो मुझे, जी वो नहीं रहेगा। कितना दिया? 1000 ना? Thank you. आइटम ही करके नहीं तो समन डैडी अभी सीटी भरी है, ठीक। 10 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टैटिक अगर लगा रहे हैं, तो स्टैटिक मतलब बेसिकली ये जो मेरा मेथड है ना, ये बिना ऑब्जेक्ट के मेरा एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि मैं सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ, मेरे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। हम्म, बराबर। हाँ। अच्छा, इसके बदले अगर हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, स्टैटिक के बदले, स्टैटिक ये रहता क्या है स्टैटिक? बेसिकली ये कीवर्ड है मेरा, ठीक है, ये जो है मेरा कीवर्ड है, जो कि मेरे को ये हाँ, बोलता है कि अगर जैसे मान लो मैं इसको स्टैटिक हटा दिया, हाँ, तो अभी इसको अगर मैं बिल्ड करता हूँ यहाँ से प्रोग्राम को, देखिए क्या बोल रहा है, देर इज अ बिल्ड एरर द वुड यू लाइक टू कंटिन्यू टू रन द लास्ट सक्सेसफुल, मतलब ये लास्ट प्रोग्राम को चलाने की बात कर रहा है, हाँ, करंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, तो इसके लिए मुझे कंपलसरी है भाई, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट, मेरा क्लास जो मेथड रहेगा शुड बी स्टैटिक रहना जरूरी है। ये सिर्फ डॉट नेट के साथ और जावा के साथ एप्लीकेबल होती है चीज, डॉट नेट या जावा के अलावा कोई भी लैंग्वेज की बात करोगे तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। पर्स में से लो, हाँ। ठीक है। अच्छा, वॉइड क्या सुशील भाई, वॉइड क्या रहता है, वॉइड क्या है? वॉइड बेसिकली मेरा एक तरह का, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक तरह का डेटा टाइप है, पहली बात तो ये डेटा हम्म, टाइप है मेरा ये, जो हम्म, कि मेरा नॉन रिटर्न टाइप को डिनोट करता है, नॉन रिटर्न टाइप को डिनोट करता है।
मतलब ये जो वैल्यू है ना, अपना वैल्यू किसी दूसरे को नहीं देगा, अच्छा ये अपना वैल्यू किसी दूसरे को डिफाइन नहीं करेगा, तो ये वाइड मतलब होता है हमारा। अच्छा, क्योंकि अच्छा ये जो है अभी, ये जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो स्टैटिक वॉइड से ही चालू होगा क्या? स्टैटिक मेन से चालू होगा प्रोग्राम हमेशा। देखो जब प्रोग्राम हमारा चलता है ना, तो वो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को देखता है, और जो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जो कुछ आपने लिखा होगा वो उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते ये हैं। हमने लिखा ना, ये लिखा ना, देखो ये यही फाइल है ना मेरा, यही खुला हुआ है सामने, यही है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ये कोड लिखा हुआ है मेरा। अच्छा, वही खुला गया। ठीक है, हाँ, अभी किसी की ये जो वर्ड्स आपने पूछा इसमें किसी में कोई दिक्कत, कुछ क्वेरी? नहीं नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर। चलिए, अब मुझे नेम स्पेस पता चल गया, मुझे क्लास पता चल गया, मुझे मेथड भी पता चल गया। दो तरह के मेथड है, यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड। दोनों मेथड मुझे यहाँ पे पता चल गए। डेटा टाइप में मेरे को नॉन रिटर्न टाइप जो वॉइड होता है, ये मेरा कौन सा एक डेटा टाइप एक तरह का, जो कि मेरा कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, अपना वैल्यू दूसरे को नहीं देता हमारा। अब आती है जैसे हम लोग को भाई यहाँ पे कुछ एडिशन करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शुरू से लेकर एंड तक आपके हर एप्लीकेशन में यूज होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारा वेरिएबल बोलते हैं। तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी location, memory location where we can hold the data। कंप्यूटर मेमोरी का वो पार्ट जहां पे मैं किसी डेटा को स्टोर करूंगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा हमारा वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है? अब होता क्या है यहाँ पर ना, जैसे मान लो मैंने भी क्या बोला भाई, कंसोल डॉट राइट लाइन कर, अभी तो क्या राइट पूरा लाइन कर, है 10 नहीं प्लस होगा, मैंने तो दे दिया। 10 कर। तो अभी इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ यहाँ से, इसको मान लीजिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, कंसोल डॉट रीड की डाला, तो देखो आंसर तो आ गया ये मेरा, पर ये जो आंसर आया ना, इस आंसर को मैं कहीं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैंने क्या करा भाई, बेसिक वैल्यू दे दिया, कैलकुलेशन का आउटपुट प्रिंट हो गया, पर ये जो अब आंसर है इसको मुझे कहीं स्टोर करके रखना है कि भाई फ्यूचर में वो यूज हो सके हमारा। ठीक है, हाँ तो उसके लिए हम लोग हमेशा क्या बनाते हैं, हमारा वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो क्या होता है, इंटीजर a कॉमा b कॉमा c ले लिया। अभी मैंने a इक्वल टू 10 बोला, b इक्वल टू 20 बोला यहाँ से मैंने, और c इक्वल टू a प्लस b करेगा। और अब c में मेरे पास आंसर है, तो मैं c के आंसर को यहाँ पे प्रिंट भी करूंगा। c के आंसर को प्रिंट करने के बाद ये नोट छपा के देना अच्छे प्रिंट से। किया c को, देन इसके बाद क्या, इसको अगर मुझे अगर किसी चीज में यूज करना है वापस, तो c इक्वल टू a प्लस c कर दे, मतलब जो मेरी a की वैल्यू थी उसके अंदर वापस से c को ऐड करके नोट छपा के वापस से मुझे c दे दे। तो देखो मेरे पास अब c के दो आंसर आ मुझे जाएंगे लगा आपके सामने। चला दिए हैं, चला दिए हैं पता है ना। कौन है? अहमद है, आप लोग डॉक्टर को दे दिए हैं, चला दिया होगा। तो बोलने का ना, देखो मैं बोले हाँ नहीं हूँ। अफरोज भाई, ये अरमान भाई, हाँ भाई। ये देखा समझ में आया क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल का जो काम है ना सब, वो सिर्फ इतना सा काम है कि भाई मुझे वैल्यू स्टोर करके रखना है किधर भी। हेलो हेलो, सुशील भाई म्यूट रखे थे, सुन रहे? हाँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर किया, तो ये चीज हमारा वेरिएबल होता है। आप देखिए सिंपल और इजी वर्ड बोलूंगा, आप कभी भी कोई छोटी सी कैलकुलेशन करो या कोई सॉफ्टवेयर बनाइए, चाहे वो मेरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो चाहे मेरा वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, वहां आपका वेरिएबल हमेशा पूरा का पूरा यूज होता है। वेरिएबल को कोई भी हटा नहीं सकता, ना चाहकर आप हटा सकते, ना चाहकर मैं हटा सकता। वेरिएबल किसी भी फॉर्मेट में किसी भी नाम से हो सकता है, एबीसी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है,
एज हो सकता है, पैसेंजर बर्थ हो सकता है, क्योंकि बर्थ में लोअर हो गया, अपर हो गया, ये सब स्ट्रिंग में। तो वेरिएबल क्या, जो वैल्यू को स्टोर करे। मैंने क्या बोला आपके सामने, पहले बोला वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन होल्ड द डेटा। अब जब मैं डेटा स्टोर करूंगा तो वो डेटा कितने तरह का होता है, डेटा टाइप उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। डिफाइन द टाइप, define the type of data storing in a variable। जब मुझे एक वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर करना है, वो जब डिफाइन किया जाता है तो उसी को डेटा टाइप बोला जाता है। तो डेटा टाइप में मेरे पास दो तरह का डेटा टाइप आता है। पहला आता है सिस्टम डिफाइंड, जिसमें मेरे पास इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है। तो ये सारे मेरे क्या हैं, मेरे सारे के सारे हमारे स्ट्रिंग टाइप के मेरे डेटा टाइप्स हैं। मतलब स्ट्रिंग प्लस न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल सारे डेटा टाइप के मेरे सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब जो हम बनाते हैं खुद के। तो हम कौन कौन सा बनाते हैं? सब आपने अरे सुना होगा कभी, आपने क्लास की थोड़ी देर पहले लोग बात कर रहे थे, ठीक है। इंटरफेस होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं होता, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं होता, क्लास डेटा टाइप। क्योंकि हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्लास का डेटा क्लास का बनाते हैं, हाँ ठीक है ना। ये मेरे पास क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास डेटा टाइप्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग अपना खुद का क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप के बाद अगला जो चीज आता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑपरेटर। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा यूज होती है। छोटे छोटी कैलकुलेशन हो चाहे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, वहां पे आपको ये यूज आएगा ही आएगा। तो ऑपरेटर्स इज यूज टू सॉल्व द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। जो मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, जो कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, वो हमारा ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर में पहला जो चीज आता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉडुलस है, ठीक है। तो ये सारे मेरे ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग अपनी कैलकुलेशन के लिए हमेशा यूज करते हैं। बराबर। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। ये रब कर दूं क्या, या फोटो खींचना है इसका? नहीं, ऑफ कर दिए। हटा दो ना, मैं इसको हट कर दूं। हाँ बस। चलिए, जैसे मैंने बोला भाई मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, कैलकुलेशन करने की बात कर रहा है छोटी सी। तो कैलकुलेशन की बात करने की जब बात आई तो मैंने बोला यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, a, b, c, 3 वेरिएबल ले लिए। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b करेगा और कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा c को। कमांड चलाया, आउटपुट मेरे पास क्या आ गया, 30 का आउटपुट निकाल के दे दिया इसने मुझे। पर अब हम लोग जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या एप्लीकेशन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई यूजर नंबर डाला है उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, यूजर से नंबर लेना है। तो यूजर से नंबर लेने के लिए मेरे पास एंटर दी वैल्यू ऑफ a, एंटर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू इंट डॉट पाथ। अब एक छोटा सा चीज आ गया, मैं a इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन देता हूं। अब जो रीड लाइन है ये क्या करता है, मुझसे वैल्यू तो रीड करता है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रीड करता है। किस तरह की वैल्यू को? स्ट्रिंग टाइप की को। तो उस स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर डॉट पास देना कंपलसरी हो जाता है। तो इसे हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। हाँ, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास कन्वर्ट अ डेटा इनटू अनदर डेटा फॉर्मेट। जब मुझे एक डेटा को दूसरे डेटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग हमेशा यहाँ पर टाइप कास्टिंग अप्लाई करते हैं। क्लियर है? हाँ।
हाँ जी। तो टाइप कास्टिंग जब लगती है हमारे पास तो यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्सेंट लगता है। अब मैं थोड़ा सा ना आफरोज भाई को थोड़ा सा चीज यहाँ पे बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि अच्छी बात है आफरोज भाई पढ़ते हैं। तो आफरोज भाई देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने लोगों को देखा एक्चुअली कि भाई वो कंसोल डॉट रीड लाइन लगाते हैं, रीड लाइन लगाते हैं, पर वो क्या करते हैं यहाँ पर एक और छोटा सा चीज देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वो कन्वर्ट लगाते हैं। आपने कभी देखा होगा हम्म लोगों को लगाते हुए भाई कन्वर्ट डॉट, हम्म कन्वर्ट किया गया and तो ये इन डॉट 16 ये देखते हैं ना, कभी 16 लिखते हैं हाँ लोग, यहाँ पे 32 हाँ लिखते हैं। तो उसका एक हाँ दिक्कत ये है कि ये क्या होता है हमारा, आपने देखा होगा ना आपके कंप्यूटर का वो आता है कि भाई 32 बिट्स है या 64 बिट है, देखा होगा ना आपने, तो कैसा जी होता है। जी। तो वो क्या हाँ होता हाँ। है कि भाई वो स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि वो उसी वर्जन पे चलेगा और किसी पे नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग कभी इसको यूज ना करके हम लोग इन डॉट पार्स को प्रेफर करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड अच्छा होता तो है, ये सारे ये वर्जन पे इंट चलता है। ये इंट डॉट पास जो है ये दोनों पे चलेगा, सब हाँ वर्जन पे दोनों, चलेगा। हाँ सारे वर्जन पे चलेगा हमारा। ठीक है, तो ये मैंने अच्छा, एक ये हटा के सुशील भाई, इन पास हटा के जरा उसको डिबग करो ना। एरर देगा। यार आप भाई अभी वो इंटीजर और न्यूमेरिकल का दिक्कत आ गया ना अपने को, वो नहीं ले रहा ना, तो हाँ एरर दे रहा है, पहले ही बोल रहा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला भाई ए बी सी ले लिया, सॉरी ए को इनपुट कराया, देन मैंने यहाँ पे बी को एंटर कराया, बी को एंटर कराया यहाँ पे, और सी इक्वल टू ए प्लस बी करेगा। रन किया मैंने इसको, नहीं है नीचे। मैंने 2 नंबर डाल नहीं दिए, अलीशा, नहीं है, थोड़ी सी मुझे चाय दोगी आंसर बेटा, आधा गिलास बस। 44 आ गया। अब मुझे इसके साथ इसका आंसर भी चाहिए। क्या चाहिए मुझे इसका आंसर, लिखा हुआ चाहिए, आंसर इज, ठीक। इतना बात समझ ठीक। में आया या नहीं आया अभी? जी। आप माज भाई इतने में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को बताना चाहोगे कि भाई मुझे यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आया? नहीं, ये बराबर समझ में आ गया। तो बराबर समझ में आया ना? मैं आपको एक लिंक दे रहा हम्म हूँ, सामने खोल रहा हूँ। हम्म। अरे यार क्यों बच्ची की जान ले रहा है। तो देखो ना, क्या नाम है मान भाई, आपने पास ये कुछ जी क्वेश्चन दिख रहे हैं, देख रहे हैं? जी जी। ये देखो, ये वैप का हम्म मतलब क्या होता है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड द सम। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने कर दिया है। ये क्वेश्चन मैंने जो अभी आपके सामने किया ना, ये यही क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर डाले उनका सम जी। कीजिए। ठीक है। हम्म अब एक सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये दूसरी लैंग्वेज पे दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हम्म आपको आपके शीशाब के अंदर करने हैं। जो मैंने हम्म। आज की क्लास में आपको पढ़ाया है ना, ये सब उससे रिलेटेड जी क्वेश्चन है। जहाँ पे आपको नहीं समझेगा आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करना, मैं 5-10 मिनट का टाइम निकाल के आपको कनेक्ट करके उसका आंसर दूंगा।
जी। ठीक है, और कुछ बोलना है आपको, कुछ बोलना है? हेलो, देखो यहाँ पे अपने को पाइथन का क्वेश्चन, देखो आपको अगर सोल्यूशन भी देखना है ना मान भाई, आपको सोल्यूशन भी देखना है तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन कैसे जी जी डाउनलोड जी। फाइल वगैरह को दिया होगा, तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा भाई कैसे क्वेश्चन किया हुआ है। बस मुझे सिर्फ क्या आपको क्वेश्चन अच्छा सिखाना है भाई, कैसे काम करना है आपको। अभी जैसे एरिया ऑफ क्या है, ये मेरे पास एरिया अच्छा। निकालना है। एरिया ऑफ शायद ये रेक्टेंगल का, हम्म रेक्टेंगल का एरिया है, देखिए रेक्टेंगल का एरिया है। हम्म ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम। हम्म। अभी सिलेंडर पता है आपको क्या होता है? वैसे सिलेंडर पता है, वो घर वाला हाँ सिलेंडर तो पता है। अरे कौन सा वाला सिलेंडर होता है बताओ? अरे एक वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, एक उसका होता है। ये देखिए एक्चुअली सिलेंडर एक तरह का शेप होता है हमारा, ये होता है, देखिए ये शेप है हमारा। जी। ठीक है, अच्छा। ये शेप है। तो अगर मुझे मान जी। लीजिए यहाँ पे देखा जाए, तो मुझे अगर कोई बोलता है इसका एरिया निकाल के दीजिए, तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो ये फॉर्मूला दिया हुआ है मुझे। ठीक है, अच्छा। राइट सिलेंडर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने भी आपके सामने दिया है यहाँ पर, तो इसने मुझे क्या, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, मुझे रेडियस डालना है और हाइट डालना है। क्या डालना है मुझे? रेडियस और हाइट डालना है। तो रेडियस मुझे और हाइट। हाँ, तो वो मुझे मैं इस क्वेश्चन को अगर करना चाहूँ तो मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए मुझे रेडियस और हाइट एंटर करना है। मैंने हाइट के लिए, रेडियस के लिए आर वेरिएबल ले लिया, और हाइट के लिए मैंने एच वेरिएबल ले लिया, और एरिया के लिए ए ले लिया। तो बोला भाई एंटर दी रेडियस, और एंटर दी इसमें हाइट बोल दिया। ये बी वी मैंने बता दिया, मुझे बी का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास रेडियस के लिए आर था और हाइट के लिए मेरा एच था। फॉर्मूला मैंने बोल दिया भाई 3.5 का फॉर्मूला 3.14 इसके फॉर्मूला में होता है। रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा और उसका एरिया निकाल के देगा। एरिया निकाल के एक वेरिएबल ए को दे दिया, और यहाँ पे इसको आके भाई एरिया ऑफ सिलेंडर प्रिंट कर दिया। एरिया ऑफ सिलेंडर, ये लीजिए। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे पहले क्रॉस चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमने निकाला था ना एरिया ऑफ सिलेंडर का, ये हाइट डाला 2 और यहाँ पे डाला 3। तो अब इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास? 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देख रहे हैं? तो जी। अगर इसको कुछ एरर दे रहा है क्या यहाँ पर? ये अच्छा, ये फ्लोट का दिक्कत आ गया। तो यहाँ पर एरिया है ना मेरे पास, फ्लोट ए दे दिया। 3.14 है, 22/7 होता है क्या? 22 सो जाओ। इंटू 22/7, ये लीजिए। टू डाला और 3 डाला, कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। मतलब आंसर गलत आ रहा है यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से। और कितना दिया था इसमें मल्टीप्लाई? मुझे 3.14 दिया था ना शायद। कितना दिया था? 3.1 था, कितना था आपको भाई? 3.14। 3.14। 3.14 नहीं था, सब शायद कुछ और था।